हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब कोई। आशा करती हूँ सब कोई ठीक हो। तो आज हम एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है बाघ और बटोही। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। बाघ और बटोही। एक बाघ इतना बूढ़ा हो गया था कि शिकार नहीं कर पाता था। एक दिन दलदल वाले तालाब के पास उसने सोने का कंगन देखा। इसे उठा लूं, शायद कभी काम आए। कोई इधर आए तो उसे कंगन का लालच देकर फंसाऊंगा। थोड़ी देर में एक बटोही तालाब के दूसरे किनारे पर आया। बाघ ने उसे देखा। मुझे आदमी का मांस अच्छा लगता है और आदमी को स्वर्ण प्रिय है। अरे भाई सुनो, यह सोने का कंगन लोगे? मेरे काम का तो है नहीं। सोने का कंगन जी ललचाता है, पर जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए। उसने बाघ को देखा। कंगन मैं ले तो लूं, पर तुम्हारे जैसे हिंसक जानवर का विश्वास कैसे करूं? तुम्हारा संदेह ठीक है, मैंने जिंदगी में बहुत पाप किए हैं, पर अब एक सन्यासी की सीख से बदल गया हूँ। तुम आकर कंगन ले जाओ। मैं उधर आया तो मेरी गंध पाकर तुम सन्यासी की सी भूल जाओगे। नहीं भूलूंगा। फिर बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे नाखून घिस गए हैं। तुम डरो मत, तालाब में उतरो और इधर आकर कंगन ले जाओ। बटोही पर सोने का लालच ऐसा सवार हुआ कि बाघ का डर भूल गया। लगता है बाघ सच कह रहा है, मैं उस पार जाकर कंगन ले लूं। उसने तालाब में 2-4 कदम ही रखे थे कि बाप रे, मैं दलदल में फंस गया, कोई निकालो। हो तुम फंस गए, पर घबराओ मत, मैं आकर निकालता हूँ। बाघ भयंकर मुद्रा में धीरे धीरे बटोही की ओर बढ़ा और उस पर झपट पड़ा। हाय, बड़ा मूर्ख हूँ जो लालच में पड़कर मैंने विवेक त्याग दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद। अभी बच्चों अभ्यास माला निकालिए। यहाँ पे है नंबर 1, बाघ और बटोही कहानी को अपने शब्दों में बताओ। तो बच्चों ये आपको बतानी है, ठीक है। आप पहले कहानी को सीख लीजिए, उसके बाद आप बताइएगा। अभी है नंबर 2, प्रस्तुत चित्रकथा बाघ और बटोही से हमें क्या सीख मिलती है। तो आपको यहाँ पे लिखना है, प्रस्तुत चित्र कथा बाघ और बटोही से हमें यह सीख मिलती है कि हमें लालच में पड़कर कभी भी दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर हम लालच में पड़कर अपना बुद्धि और विवेक खो देंगे तो हमारी हालत बटोही जैसी होगी। अभी है नंबर 3, उत्तर लिखो। क, बूढ़े होने पर बाघ ने क्या तरकीब सोची। उत्तर आपको लिखना है, बूढ़े होने पर बाघ ने एक तरकीब सोची कि वो इस सोने के कंगन का लोभ दिखाकर किसी आदमी को दलदल के इस पार ला सके तो वो बड़ी आसानी से दलदल में फंसाकर उसका शिकार कर सकता है। अभी है नंबर ख, बाघ ने किसका लालच देकर बटोही को तालाब में फंसाया। बाघ ने एक सोने का कंगन का लालच देकर बटोही को तालाब में फंसाया। ग, बाघ की बातें सुनकर बटोही ने क्या किया। उत्तर, बाघ की बातें सुनकर बटोही ने बाघ का विश्वास कर लिया और तालाब में उतरने लगा। अभी है नंबर ख, तालाब में उतरते ही बटोही का क्या हाल हुआ। उत्तर, तालाब में उतरते ही बटोही का पैर तालाब के दलदल में फंस गया। नंबर ङ, आखिरकार बाघ ने बटोही का क्या हाल किया। उत्तर, आखिरकार बाघ ने बटोही का शिकार कर बड़े आराम से उसे पकाकर खा गया। अभी है नंबर 4, आओ समूह में बैठकर वाक्य बनाने का खेल खेले। घड़ी, मेरे पास एक घड़ी है, मेरी घड़ी सुनहली है, उसके पास 2 घड़ियां है। इस प्रकार निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाओ। किताब, गाय, मकान, कलम, बहन। उत्तर, तो किताब से आप वाक्य बना लीजिए।
मुझे यह किताब चाहिए। मेरा किताब उसके पास है। इस किताब को ध्यान से पढ़ना। अभी है गाय। हमारे पास 2 गाय है। गाय दूध देती है। गाय को पूजा जाता है। मकान। वह मकान बहुत सुंदर है। मुझे एक मकान खरीदना है। मेरे मकान मालिक अच्छे हैं। कलम। कलम से लिखा जाता है। मेरे पास 2 कलम है। यह कलम किसका है? बहन। बहन ने मुझे आज राखी बांधी। मेरी बहन बहुत प्यारी है। बहन के लिए मैंने गुड़िया खरीदी। नंबर 5, इन्हें पढ़ो, समझो, लिखो। तो बच्चों आपको ये सब दिख रहा है ना? श और य को एक साथ में लिखने से कैसा होगा? श। और इससे हमको शब्द लिखना है, जैसे मनुष्य, भविष्य, भाष्य। द और य को जोड़ने से हमें ना है विद्या, गद्य, विद्यार्थी। उसके बाद है श और ट को जोड़ने से होता है दुष्ट, स्पष्ट, पुष्टि। अभी ख, ई की मात्रा से हमें यहाँ पे क्या लिखना है? शब्द, जैसे चित्र, शिकार, किताब। बड़ी से लड़की, दीपक, भीतर। छोटा उससे बहुत, सुबह, छुट्टी। बड़ा उससे धूप, पूर्ण, खूबसूरत। नंबर 6, आओ समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाए। तो बच्चों हम यहाँ पे ऐसे मिलाना है, जैसे तालाब, पोखर, आसमान, गगन, लालच, लोभ, स्वर्ण, सोना, बटोही, पथिक। नंबर 7, निम्नलिखित संख्याओं को देखो और नीचे अक्षरों में लिखो। तो पहला जो संख्या है वो क्या है बच्चों? 16। नेक्स्ट वाला है 15, 27, 21, 14। तो बच्चों ये सब आप लिख लीजिएगा। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।